गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम ये जानना चाह रहे हैं कि आजकल एक चीज़ आप बहुत नोटिस की होंगी कि जो सक्सेस रेट है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की, इवन जेई की, नीट की, एनडीए की, ये 0.1% से पूरे भारत देश की 1% के बीच में ही रह रही है। सर यही एक मेजर रीजन ये हो रहा है कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ऊपर लेवल पे गई है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ये देना चाहूंगी कि जैसे बच्चा जो होता है क्लास 12th के बाद ड्रॉप नहीं लेना चाहता, तुरंत कहीं ना कहीं जाके बीए बीएससी भी करना है, उसको ग्रेजुएशन में एनरोलमेंट हो जाता है। लेकिन वही बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद कई साल तक बेरोजगार घूम सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक मेजर रूट है कि 12th के बाद अगर बच्चा अपने आप को 1 साल का भी समय दे दे तो शायद ये जो सक्सेस रेट है हमारा ये और पीक पे जा सकता है। हाँ। और एक दूसरा रीज़न भी मैम हो सकता है, एक राइट डायरेक्शन उनको नहीं मिल पाती कि कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि अभी तो बस 12th में है, अभी इतना सीरियस होने की नीड क्या है मुझे। और जब वो सीरियस होता है अप्रोक्सीमेट 3 to 5 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, तो फिर टाइम निकल जाता है और घर वाले भी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल देते हैं कि यार अब तुम्हारा तो कुछ हुआ ही नहीं, अब तुम कुछ भी करो, प्राइवेट करो, जो भी करो, पैसे लाके दो, क्योंकि भाई देखिए पैसे की नीड तो सबको है। तो क्या कोई ऐसा रोड मैप है हम लोगों के पास जो हम बच्चों को प्रोवाइड कर पाएँ कि ये जो एजुकेशनल सिस्टम में लूट मची है, जैसे बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है तो 1 से 1.5 लाख फीस, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, नीट के में भी सेम फीस है, एनडीए के लिए प्रॉपर कोई बच्चा जा रहा है स्पेशली एनडीए के लिए, उसके लिए अलग से फीस देनी पड़ रही है। अब बच्चे बोर्ड को हल्के में भी ले रहे हैं, सोच रहे हैं यार अभी तो बोर्ड है, तो इस पे कुछ आप बोलना चाहेंगे, मतलब क्या कैरियर गाइडेंस होनी चाहिए? सर ये एजुकेशन सिस्टम को बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है जी। हमारा जो 9th और 10th तक का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही बिलो द बेल्ट होता है, बहुत ही लो लेवल का सिलेबस होता है। बिल्कुल। और उस लेवल पे कहीं ना कहीं पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी बच्चों को ये जज करके ऑलरेडी दे देती है कि तुम तो मैथ्स के लायक नहीं हो, तुम तो बायोलॉजी के लायक नहीं हो, और उनको ये भी नहीं पता लगने देती कि जो भी बायोलॉजी और मैथ्स उन्होंने अभी तक पढ़ी है अब 11th और 12th पे वो लेवल ही अलग है। सही बात, वो कुछ नया ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है उसमें बहुत अच्छा कर जाए बच्चा। तो एक तो वहीं से खराबी आई जहाँ 10th लेवल के बाद बच्चे को ग्राफ ही नहीं क्लियर करने दिया, उसके ऊपर थोप दिया गया, मतलब डायरेक्ट डिसाइड कर दिया गया भाई तुमको यही करना है। एग्जैक्टली। उसके बाद सर आता है सिलेक्शन क्लास 12th के बाद कि वो पीसीएम ले, पीसीबी ले, या फिर कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। आर्ट्स का तो मसला अब खत्म ही होता चला जा रहा है। मेरा मानना ये है कि सर क्यों पीसीएम और क्यों पीसीबी, क्यों पीसीएमबी नहीं? राइट। व्हाई नॉट पीसीएमबी? और बच्चों इतना कोई लोड आपका बढ़ेगा नहीं, कैरियर ऑप्शन खुल जाएंगे बहुत सारे। एक ही बच्चा मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों की प्रिपरेशन कर पाता है। और बच्चों के दिमाग में ये जो फियर इनबिल्ट कर दिया गया है, इसको हमें कहीं ना कहीं ड्रॉप करना पड़ेगा बच्चों। बिल्कुल। आप ऑलरेडी आप ये समझिए सर कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर एक ख्याल करना चाहिए। क्लास 12 तक का जो बच्चा होता है उनको ये सिखाया जाता है कि आप तो बर्डन हो जाएंगे, आपको ज्यादा होमवर्क नहीं दे सकते, हम उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फलान ढिमकान जो भी है। और जैसे ही क्लास 12 होता है वही बच्चा कॉम्पिटिटिव में बैठता है। तो क्या गवर्नमेंट के लिए वो बच्चा बच्चा नहीं है? वही बच्चा तो है, वही बच्चा तो है जो 12 तक बच्चा था और कुछ 6 महीने बाद फिर उसको कहते हैं वो बच्चा नहीं रहा, और कोटा में जैसी जगह पे जाके वो बच्चा सुसाइड प्रेशर फील कर रहा है अचानक से। एग्जैक्टली। तो इसको अगर न्यूट्रलाइज करके क्लास 11th से ही चीजों को बैलेंस किया जाए। और मुझे ये लगता है कि सबसे पहली बात तो पीसीएम भी अगर ले रहा है बच्चा तो वो वन ऑफ द बेस्ट रूट है। इससे रीजन क्या होगा सर, मैथ्स जैसे ही लेगा जेई के ऑप्शन खुल गए, बायोलॉजी जो लिया इसने वो नीट के ऑप्शंस खुल गए इसके सारे, और साथ ही साथ एनडीए तो वो किसी भी स्ट्रीम में एनडीए तो उसके लिए है ही है, मैथ्स बायोलॉजी किसी भी आर्ट्स कॉमर्स कहीं से भी है, तो एनडीए में तो वो अपीयर हो ही सकता है। वो सीयूटी के थ्रू भी जा सकता है। एग्जैक्टली। बीटेक कर रहा है या बायोटेक कर रहा है वो भी उसकी चॉइस होगी। सर सीयूटी इस समय सीयूटी के बारे में बच्चे नहीं जानते होंगे, ये इसके बारे में भी आएंगे हम लोग आगे मैम इस टॉपिक पे। हाँ, तो सीयूटी भी एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिल रहे हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी ग्रेजुएशन भी अच्छी, टॉप रैंकर्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक बीएचयू डीयू सब उसमें इसी के थ्रू ले रही है, सब इसी के थ्रू ले रही हैं। और मुझे लगता है कि अगर उसमें भी बच्चा अपना पार्टिसिपेशन दे दे तो बेस्ट है। ये तो बहुत अच्छा है। तो सबसे मेजर रीजन जो आपने ये चीज पूछी कि मैम क्या है ऐसा रोड मैप जिसके थ्रू ये किया जाए, तो पहले तो 11 से ही खराबी आई। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि आफ्टर 12th बच्चा अगर मतलब हम बच्चों से बात करें तो अभी मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर 100% क्लास 12 के बच्चे हैं तो उसमें से 80 to 85% आर नॉट अवेयर अबाउट देयर कैरियर। उनको पता ही नहीं उनको कहाँ जाना है। नॉन सीरियस नहीं सर, सीरियस वाली तो बात तब आती है जब बच्चों को कुछ चीज की जागरूकता मिले। जानकारी ही नहीं है तो जानकारी ही नहीं है उस बच्चे के पास, उस बच्चे तक पहुंचाया भी नहीं जा रहा है कि भाई जो तुम्हारा एनडीए का सिलेबस है, जो तुम्हारा जेई का सिलेबस है, जो नीट सब सिलेबस सेम है।
और सिलेबस का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट पढ़ना और NCERT अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो सर, अगर वाकई एनसीईआरटी कोई बच्चा पढ़ने में आए तो 2 महीने में खत्म कर सकता है, बिल्कुल 2 से 3 महीने में एनसीईआरटी पूरी कवर हो अच्छे जाए। से लेकिन क्लास 12th में वो बच्चा बैठ करके अपने क्रूशियल ईयर्स खराब करता रहता है और लगातार उन्हीं बुक्स को पढ़ता जाता है, जिसकी वजह से उसका फ्यूचर पूरा बर्बाद हो जाता है। अच्छा मैम, एक चीज़ और मैंने नोटिस की जी जी कि एक बच्चा जब 10th में रहता है तो इतनी पतली सी NCERT साइंस की पढ़ता है, जी सर, उसे लगता है यार बहुत स्मूथली बोर्ड एग्जाम में 95% गेन कर लिया और लाइफ ऐसे ही चलेगी। शायद उसको इस बात का अंदाजा नहीं रहता ये जीवन का सबसे सरल एग्जाम था। राइट। इसके बाद हर कंपटीशन टफ होगा। वो जब 11th में एंट्री करता है, उतनी पतली NCERT की 2 गुनी 2 बुक केमिस्ट्री, 2 बुक फिजिक्स और 2 बुक मैथमेटिक्स और बायो की मिलती हैं। एग्जैक्टली। ये जो कन्वर्जन हो रहा है, अगर बच्चे को 10th में या 10th के तुरंत बाद सारे कैरियर ऑप्शन, राइट पथ, राइट डायरेक्शन, एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन जो हर चीज़ों की समझ रखता हो और पेरेंट्स को जागरूक कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि जो ये 1.5-2 लाख फीस अलग अलग कोर्स के लिए बच्चे दे रहे हैं, ये भी बचेगी। सर एजुकेशन की लूट यही बहुत तो है। ज़्यादा है। जब 12th के बाद बच्चा बाहर निकल रहा है तो वो सोचता है कि यार मैं NDA जाऊंगा तो इतनी फीस दूंगा, JEE जाऊंगा तो इतनी फीस दूंगा, नीट पे जा रहा हूँ तो इतनी, मतलब कॉलेज में भी एडमिशन नहीं हुआ, वो तो एक अलग लूट है, उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। लेकिन उसके पहले ही जहाँ पे उसका सक्सेस रेशियो पता नहीं है उसको कि क्लियर होगा कि नहीं होगा, वो लगी हुई है। अब ये तो श्योर है कि 0.1 to 1% है, तो भाई होना तो सबका है नहीं। सबसे बड़ी बात है कि स्कूल वाले क्या है ना, स्कूल की भी आजकल फीस सस्ती नहीं है, सब महंगी स्कूल वालों ने फीस ले ली और स्कूल वालों ने कह दिया कि हमसे कोई एक्सपेक्टेशन रखो भी मत। मैं तो सिलेबस की जिम्मेदारी ले रहा हूँ बस। ये जो NCERT है पतली सी बुक, मैं इसको कवर करा दूंगा और मैं बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, और उसके अलावा की बात मैं तुम्हारे करियर में क्या हो रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अब यहाँ पे बच्चों को कुछ चीजों के बारे में कट टू कट बात ध्यान रखनी है। बिल्कुल। कि एक अफोर्डेबल रेट, बिकॉज वी ऑल आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। सर मिडिल क्लास फैमिलीज को समझना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल आर बिलोंग फ्रॉम दिस कैटेगरी। और सर यही बच्चे जाके उलझ जाते हैं। हाँ। और बड़ा बुरा लगता है कि जब एक चीज और बहुत अच्छी मुझे याद आ गई, मेरा एक दोस्त था, कोटा गया वो प्रिपरेशन करने IIT JEE की। जी। एक अच्छी कोचिंग में, नाम नहीं लेना चाहता, उसमें उन्होंने 1.5 लाख फीस पे की। अच्छा। उसने तैयारी की, बहुत सीरियस स्टूडेंट था। जी। बट 12th तक जो आपने बताया स्कूलिंग, ये उतनी बेटर हुई नहीं, खोखला कर दिया है बेसिक। अब वो पढ़ा, बहुत मेहनत किया, इवन मतलब जितना इंसान सोच नहीं सकता, JEE उसका क्लियर हो गया, एडवांस में अच्छे नंबर नहीं आए, फीस हाई लग रही है। राइट। उस बच्चे के मन में दोबारा किसी प्रिपरेशन को लेकर हिम्मत नहीं हुई कि अपने घर पे बोल दे नहीं सर कि पापा मैं नीट की तैयारी करूंगा। क्यों? क्योंकि वो 1.5 लाख कैसे दिया फादर ने, और जो रहने का खर्चा है, अरे सर वो तो अलग एक्सपेंसेस हैं, वो कैसे दिया, उसकी हिम्मत नहीं हुई मैम। उसने आके एक नॉर्मल कॉलेज से, वो भी अच्छे कॉलेज से नहीं, एक क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं थी CUT जैसी चीजें भी, 3-4 हज़ार में, 10,000 नॉर्मल कॉलेज में स्टेट यूनिवर्सिटी को पकड़ के ग्रेजुएशन कर दिया। एक अच्छे खासे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स की पूरी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर दी इस एजुकेशनल सिस्टम ने। एग्जैक्टली। ये लूट है कोचिंग की। एग्जैक्टली, आई कैन फील इट सर। और ये कहीं ना कहीं पैसे मांगना उस एज में जब बच्चे होते हैं नहीं हो पाता है सर, नहीं हो पाता है, क्योंकि पेरेंट्स अपने हिसाब से जितना भी कर सकते हैं, दे आर गिविंग देयर बेस्ट। तो मैम यहाँ से मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि क्या कोई ऐसा कैरियर ऑप्शन हम बच्चों को दे सकते हैं कि जब बुक एक ही है तो क्यों ना वहाँ से मल्टी डाइवर्जन पे हम लोग जाएं। सर इसी चीज़ का एक रामबाण, पढ़ाते सब NCERT हैं, एकदम अफोर्डेबल रेट जी, मतलब जितना पूरे भारत में ये एक रेवोल्यूशन है। राइट। जितने भी थॉट्स बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सही बात है, पैसे तो कहाँ से लाएं, पैसे से इम्पोर्टेंट है समय कहाँ से लाएं, 12th के बाद हम बेस कैसे क्रिएट करें, इसके साथ साथ मतलब हम अपने पेरेंट्स के सामने ये बात कैसे रखें, क्योंकि करियर ऑप्शन तो टेंशन है ही है। इन सब का रामबाण जी MKC लाया है। अच्छा। MKC में एक बैच लॉन्च हो रहा है। बैच में क्या है सर, बोर्ड्स, मतलब जो क्लास 12th में इस समय करंट में बच्चे जाएंगे, NCERT बेस्ड, जो इस बार 12th में जाएंगे उनके लिए आ रहा है बोर्ड्स के साथ साथ हम लाएंगे NDA प्लस JEE या फिर नीट, और ना केवल इतना सर, CUT भी, क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि CUT का पूरा सिलेबस NDA बेस्ड है। दिस इज नो मोर डिफरेंस, देयर इज नो मोर डिफरेंस अबाउट इट। तो बेसिकली क्या है सर, एक बैच, अब बच्चे सोच रहे होंगे कि कुछ लोग ये सोचेंगे, मैंने बहुत सारे ये तो छलावा है किया, ये कैसे पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक साथ बच्चे को मल्टी डाइवर्जन काम करा दे। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ,
मैं जेई की कोचिंग में जाता हूँ, पूछता हूँ सर मेरे को जेई की तैयारी करनी, कौन सी बुक पढूं? बोलेगा भाई एनसीईआरटी ले लो। एनसीईआरटी मैं बेस है। एनडीए की कोचिंग करने जाऊंगा, बोलूंगा कौन सी बुक पढूं? बोलेगा एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी मतलब सर एनसीईआरटी जो बुक है वो Base। वाकई में अपने में अच्छी नहीं है। एनसीईआरटी तो कुल मिला के सही पूछो तो टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन उसको पढ़ना तो उसी से बेस है। बेस है। अब पॉइंट यहाँ से ये आता है कि बच्चों, इवन नीट में भी सीयूटी में भी सेम सिलेबस। जैसे मैं अगर एनडीए और जेई का कंपैरिजन करती हूँ, राइट, एनडीए ने पूरे जो क्वेश्चन लेवल है ना सर, अब वो जेई अप टू द मार्क कर हाँ, दिया, फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो पूरा पूरा कर दिया है। कहीं ना कहीं अप टू द मार्क कर दिया राइट, है। राइट। और मुझे लगता है कि अगर बच्चा जेई सोच के चल रहा है तो सिलेक्शन रेट तो 1% का है। व्हाट अबाउट द 99% गाइस? क्या वो वोंट दे कुछ विल नहीं बी करेंगे प्रिपेयरिंग लाइफ फॉर में? सीयूटी? राइट, दिस इज बेटर ऑप्शन। मतलब क्या तुम बीटेक त्याग दोगे? नहीं। या तो बीटेक के लिए इतने पैसे हो कि हर साल जाकर के 2.5 से 3 लाख नहीं रुपए मैम, तुम कॉलेज कहाँ फीस हो दो? पाएगा? अगर इतना ही होता तो फिर एक बच्चा ऐसे सपने क्यों देखता? एग्जैक्टली। और सर मैं बताऊं, बीए और बीएससी कहीं ना कहीं बेरोजगारी का बहुत कोई मेजर मतलब रूट नहीं रह है, गया कोई है, मतलब नहीं। क्योंकि ये टेक्निकल डिग्री नहीं है, आज के समाज के अच्छा, साथ हमारे एक मैच चीज नहीं और कर है, रही। जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल होती है बच्चों में, जो क्रिएटिविटी होती है, वो 11, 12, 9, 10। राइट। अगर बच्चा यहाँ पे एक बेटर करियर ऑप्शन, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गया तो फिर उसकी लाइफ सेट है। सर जैसे अब हमने इस सत्र से जो शुरू किया, जी, ना केवल 11 12th बल्कि 9, हम 10 इसमें 9 10th भी। राइट, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्री फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड स्टूडेंट्स ब्रेन। बिल्कुल, न्यू मजबूत होगी तभी तो बढ़िया तो जाएगा। बैच आ रहा है सर प्री फाउंडेशन, जो 9th का बच्चा है वो हमारे साथ 4 साल तक रहेगा, और ये इस बात की पूरी 100% गारंटी है Sure कि वो selection। सिलेक्शन लेकर के निकलेगा। वो 1% हमारे शी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राइट। तो जो 9th का बच्चा है वो हमारे साथ 4 साल तक रुकेगा, और प्री फाउंडेशन 9th और 10th के बच्चे आएंगे। राइट। एंड देन फॉर 11th, ये जो अभी आपने रीजन बोला ना plan। कि 11 12 में जैसे आपका जो फ्रेंड थे वो गए और उसके बाद वो फेलियर प्रॉब्लम आई। होता क्या है ना सर, क्लास 12th के बाद हम उस बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं तुम तो सिलेबस पढ़ चुके हो, तुम 6 महीने में तैयारी करके निकालो। उसने 2 साल कुछ पढ़ा ही नहीं है भाई, उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो उस बच्चे को अगर हम 11th से सही डायरेक्शन देंगे, तब उसके पास 2 साल हुए, यानी क्लास 11th हुआ और क्लास 12th, जिसमें उसने केवल और केवल अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया और डिस्ट्रॉय किया। राइट। सर एक बड़ी अच्छी बात मेरे टीचर मुझे समझाते थे, मतलब जैसे आजकल का जो लॉजिक चल रहा है कि बच्चों को बर्डन मत करो। सर एक लॉजिक होता है कि बचपन में जो याद करने की क्षमता होती है वो सबसे हाई होती है। आप ABCD बचपन की पोएम्स आज भी हमें याद है, भूलते नहीं हम। लेकिन अगर शायद मैं आज एक लेक्चर दूं, आपसे 4 दिन बाद पूछूं तो आप भूल जाएंगे। बिल्कुल, दैट इज द फैक्ट। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जितना ज्यादा बचपन में आप कंपटीशन में घुसेंगे, उतना ही ज्यादा आप ब्राइट फ्यूचर कर पाएंगे। तो एक चीज और होती है ना मैम, जहाँ से शुरू करना है, अगर वहां से शुरू किए तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और सर बेस 9th है। बिल्कुल, मुझे लगता है 9th से जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को सही ट्रैक पे लाइए। आप उनके लिए ये मत देखिए, इंतजार मत करिए उनके फेलियर का, क्योंकि अल्टीमेटली आप भी ट्रुथ जानते हैं, मैं भी ट्रुथ जानती हूँ, और सब ट्रुथ जानते हैं। क्यों? वैकेंसीज की कमी है सर अदर सेक्टर्स में, एंड डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो हर साल फिक्स्ड वैकेंसी निकाल रहा है, और अगर लिमिट एग्जाम भी हो रहे हैं एग्जैक्टली उसके पहले से प्री अनाउंस सारी चीजें होती हैं। अगर आपको जेई करवाना है या फिर आपको बीटेक करवाना ही अच्छे कॉलेज से, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मतलब डिफेंस भी बीटेक करा रहा है, आप जेई के थ्रू जाइए, सीयूटी के थ्रू जाइए, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस खुले हैं। मैं कह रही हूँ सर, अगर हमारे बच्चे हैं, अगर वो हम उनको ऐसी फील्ड में रखना चाहेंगे जिनके पास कल को मल्टीपल ऑप्शंस खुले हो करियर के। राइट। ऐसे नहीं हो कि एक जेई का रूट पकड़ा दिया तुमने, जेई की रूट पकड़ी, अगर तुम सफल हुए तो बस ठीक है, वरना फिर वहां से तुम बेरोजगार शुरू हो गए, और फिर हिम्मत नहीं होगी दूसरी तैयारी करने की। निचोड़ देता है ना सर बच्चे वो अपने आप यही को। नहीं समझ पाते कि ये सब सिमिलर है। हाँ, तो ये बच्चों से भी सवाल है कि आज की डेट में तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? ऐसी जगह देखना चाहते हो जहाँ चारों तरफ अपॉर्चुनिटी हो, कहीं पर भी हाथ डालो, अपॉर्चुनिटी सी बात है मैम, 0.1% सक्सेस चाहिए या 100% चाहिए, डिसीजन आपको लेना है। जितने भी भारत देश के पेरेंट्स हैं, यमकेसी आपके लिए जो पहल लाई है, तो आप सभी इससे जुड़िए, इसको समझिए कि कैसे एक ही बच्चा मल्टी डाइवर्जन पे वर्क कर सकता है, एक ही बुक को सबसे इंपॉर्टेंट बात, अफोर्डेबल रेट। ये इतना अफोर्डेबल रेट, ये जो लूट मची है एजुकेशन में, 1.5 लाख जाके दे रहे हैं, 2 लाख देकर जा रहे हैं, ऊपर रहने का खर्चा अलग, मतलब इतने लेवल के खर्चे हैं। तो पेरेंट्स का भी दुख दर्द है इसमें। बिल्कुल मैम, सब लोग मिडिल क्लास से अल्टीमेटली ये आप लोग समझिए कि ये जो बैच है, ये सब चीज का रेवोल्यूशन है। और मतलब सर मैम, पूरे भारत देश में किसी ने इस पे बात नहीं की। और सर जब हमने पेरेंट्स से डिस्कस किया, पेरेंट्स स्टार्टेड लाइकिंग अबाउट दीज रेवोल्यूशन, एंड पेरेंट्स ने यही सोचा कि मतलब ये सोच लाना ही
अपने में बहुत बड़ी बात है, रेवोल्यूशन है बिल्कुल। हाँ रेवोल्यूशन, मतलब सौरभ सर ने भी ये सारी चीज़ें जब थॉट प्रोसेस किया, मतलब उनके दिमाग से ये जो चीज़ें निकली, क्योंकि हम जब इंस्टीट्यूट में आते हैं, ये हर इंस्टीट्यूट का है, राइट। सिलेक्टेड बच्चों का सब लोग दिखाते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दोस्त जो नहीं कहीं सिलेक्ट हो, फेलियर स्टोरी कोई नहीं दिखाना चाहता अपने चैनल पे, तो उनके बारे में भी तो हमें बात करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली वो भी हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल। हम स्कूलिंग नहीं कर सकते कि क्लास 12 के बाद बच्चों को लात मार के बाहर निकाल दिया, उसके बाद उसके भविष्य का कुछ नहीं पता। अगर हमने ठेका उठाया है बच्चों के भविष्य का, जब हम अपने बैचेस के बारे में बोलते हैं 100% गारंटी, तो हम हर एक टॉपर स्टूडेंट, मीडियोकर स्टूडेंट और लोअर बच्चा जितने भी हैं, उसके लेवल की जॉब उसको दिला के रहेंगे। बिल्कुल, ये फैक्ट है सर हाइपोथेटिकल होते हैं। कई सारे हमारे बच्चे बोलते हैं कि हम तो जेई करेंगे मैम, ये करेंगे ही नहीं, हम जेई करेंगे, लेकिन उसमें से कई सारे ऐसे बच्चे जिनका लेवल नहीं है। देखिए, डिटर्मिनेशन रखना अलग चीज है, लेकिन एक अपने आप की कैपेसिटी समझना भी एक अलग जोन होता है। और कई सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम हमसे जेई नहीं हो सकता, आप क्या करें? तो ऑप्शन तो देने पड़ेंगे ना मुझे उनको, बहुत कुछ करने के लिए, बहुत कुछ करने का। एक करियर नहीं डिसाइड, मतलब आप तो इतनी ग्रोथ कर सकते हैं अपने करियर में अगर आप सही डायरेक्शन में। तो मुझे लगता है बच्चों, आपको ये जो बोर्ड्स प्लस एनडीए, मतलब जो 12th है उनके लिए बोर्ड्स है, जो 12th पास है उनके लिए बोर्ड्स नहीं है, फॉर ऑब्वियस, ठीक है। तो एनडीए, जेई, ऑब्लिक नीट, सीयूईटी, चारों एग्जाम एक साथ, मतलब, और बोर्ड्स वाला जो है तो उसकी तो 5 उंगलियां घी में है। इस वीडियो को बनाने के बाद मैं ये भी जानता हूँ बहुत सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो चाहते हैं मेरी लूट कभी ना बंद हो, वो इस पे अपोज करेंगे। बिल्कुल अपोज करेंगे सर। बट बेटा एक बात याद रखना, और सारे पेरेंट्स से अपील है कि जब भी कोई रेवोल्यूशन होती है तो अपोज तो झेलना पड़ता है। right. अगर एमकेसी तैयार है इस रेवोल्यूशन के साथ, तो आप सभी को भी इसका सपोर्ट करना होगा। ठीक है, आप सभी को कमेंट्स भी करना होगा कि आपकी क्या राय है इन पर। ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आगे चीज़ें ये और एक्सपेंड हो और लोगों का फ़ायदा हो और आपका करियर एकदम भविष्य बिल्कुल बहुत ही उज्जवल हो आपका। और इस सक्सेस रेट को अगर इंक्रीज करना है, 100% श्योरिटी चाहिए, तो ज्वाइन करिए एमकेसी क्लासेस, मेजर कल सी क्लासेस। बिल्कुल। जय हिंद। जय हिंद।